अंधेरी रातों की खामोशी में छुपी एक ऐसी दास्तान जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आइए डूबते हैं खौफ और इसरार की इस भयानक दुनिया में। संभल कर सुने, क्योंकि ये कहानी आपके होश उड़ा सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद खौफनाक कहानियाँ सबसे पहले सुन सकें। अंधेरों का सौदागर। चिरागपुर एक कदीम गांव था। इस गांव की खास बात ये थी कि हर घर में एक मखसूस चिराग जलता था। ये चिराग न सिर्फ रोशनी देते थे बल्कि एक तरह की रूहानी हिफाजत का जरिया भी समझे जाते थे। बुजुर्गों का कहना था कि ये चिराग उनके आबाओ अजदाद की दी हुई नेमत है और उनका जलना गांव की सलामती की जमानत है। लोगों की जिंदगियां उन चिरागों के साथ जुड़ी हुई थीं। बच्चे जब पैदा होते तो चिराग के सामने उनके कान में अजान दी जाती। जब कोई फौत होता तो उसके चिराग को एक मखसूस रस्म के तहत जलाया जाता। चिरागपुर में न कोई बड़ी बीमारी आती थी, न कोई कुदरती आफत। शायद यही वजह थी कि गांव के लोग इन चिरागों को बहुत मुकद्दस समझते थे। मगर एक रात सब कुछ बदल गया। चांदनी रात थी जब एक अजनबी गांव की हुदूद में दाखिल हुआ। इसकी पोशाक काली थी, इसके हाथ में एक अजीब सा बकसा था जिससे हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें आ रही थीं। गांव के चंद नौजवान जो हमेशा सनसनी और नई चीजों के दिलदादा थे, इस अजनबी के पास जा पहुंचे। अजनबी ने अपनी बात शुरू की। मैं तुम्हें ऐसे चिराग बेच सकता हूं जो तुम्हें दौलत, शोहरत और हर ख्वाहिश की तकमील देंगे। पुरानी रोशनियों का जमाना गुजर चुका। आज के जमाने में नए चिराग चाहिए जो ख्वाब पूरे कर सकें। नौजवानों ने सवाल किया, कीमत क्या है? अजनबी ने हंसते हुए जवाब दिया, कीमत मामूली है, बस अपने पुराने चिराग बुझा दो। चंद लम्हों की खामोशी के बाद लालच ने अपना काम कर लिया। कई लोगों ने पुराने चिराग बुझाकर अजनबी से नए चिराग ले लिए। जैसे ही इन्होंने पुराने चिरागों की लो को मचाया, गांव की फिजा में एक अजीब सी लर्ज़ाखेज़ तब्दीली आ गई। रात को गांव में एक अजीब सा शोर बरपा हुआ। दरख्तों की शाखें खुद ब खुद हिलने लगी, जमीन थरथराने लगी और हवा में जलती हुई गोश्त की बू फैलने लगी। बच्चों के रोने की आवाजें, औरतों की चीखें और मर्दों की दहाइयाँ, मगर कोई किसी की मदद को न पहुंच सका। पहली रात चंद घर उजड़े, दूसरी रात आधा गांव खाली हो चुका था, तीसरी रात पूरे चिरागपुर में अंधेरा था, सिवाय उन चंद घरों के जिन्होंने अपने चिराग बुझाने से इनकार कर दिया था। इन घरों में से एक घर अम्मा ज़ैनब का था। अम्मा ज़ैनब 90 साल की बूढ़ी औरत थी जिसने सारी जिंदगी उन चिरागों की हुर्मत को समझा था। वो जानती थी कि रोशनी की हिफाजत करना कितना जरूरी है। जब अजनबी आया तो उसने नौजवानों को मना किया था मगर कोई न माना। अम्मा ज़ैनब ने हर रात अपने चिराग के सामने तिलावत की, दुआएं मांगी और गांव वालों के लिए रहमत तलब करती रही। मगर अंधेरों का सौदागर अपना काम कर चुका था। चौथी रात जब सुबह हुई तो जो बाकी बचा था वो एक सुनसान खंडर जैसा था। चंद बच्चे, चंद बूढ़े और अम्मा ज़ैनब। अजनबी गायब हो चुका था, जैसे वो कभी आया ही ना हो। मगर गांव वालों ने उसकी मौजूदगी के असरात अपनी खोई हुई जिंदगियां, उजड़े हुए घर और बुझे चिरागों में देख लिए थे। अम्मा ज़ैनब ने बच जाने वालों को अपने घर जुमा किया। वो धीमी मगर मजबूत आवाज में बोली, याद रखो बेटा, लालच वो आग है जो अपने साथ सब कुछ जला देती है। जो अपने आबाओ अजदाद की दुआओं और अता की गई निमतों को छोड़ता है वो सिर्फ अंधेरा खरीदता है। अपनी रिवायात, अपनी अक़दार और अपने ईमान की रोशनी को कभी मत बुझाना, यही तुम्हारी असल ताकत है। चिरागपुर एक दास्तान बन गया, एक अबरत की कहानी, जो आज भी जब पुराने चिरागों की बात निकलती है लोग सर झुकाकर सुनते हैं और दिल ही दिल में दुआ करते हैं कि वो कभी अंधेरों के सौदागर का शिकार ना हो। सबक: लालच इंसान को अपने उसूलों, अपनी अक़दार और अपनी असल से महरूम कर देता है। जो अपने ईमान और बड़ों की नसीहतों को छोड़ता है वो अपनी तबाही खुद दावत देता है। हर नेमत की कदर करो और अंधेरों के सौदागर की मीठी बातों से होशियार रहो।
अगर ये डरावनी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी मजीद खौफनाक दास्तानों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। क्या आप अगली कहानी का सामना करने के लिए तैयार हैं?